एक उंगली से भी आप इसको रोटेट कर सकते हो। ट्रक की जो राइड है वो कंफर्टेबल होती है या नहीं। ये एक केबिन है जहाँ पर ड्राइवर बैठता है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फवाद ख़ान और आपकी खिदमत में एक और ट्रक का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ आज। तो एक बहुत कॉमन पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रक की जो राइड है वो कंफर्टेबल होती है या नहीं। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये है एक ट्रक। ये बॉबटेल है बगैर ट्रेलर के। इस वक्त इसको कहते हैं फिफ्थ व्हील, जो कि हुक करता है ट्रेलर को अपने साथ। वो दूसरे ट्यूटोरियल में मैंने बताया है और आगे भी जाके बताऊंगा, लेकिन आज क्या सब्जेक्ट पे रहते हैं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं वो दो एयर बैग्स कहते हैं उसे, या सस्पेंशन बैग्स कहते हैं, क्योंकि ये सारा एयर सप्लाई पे डिपेंड करता है। ट्रक दो यहाँ लगे हुए हैं और दो यहाँ पीछे लगे हुए हैं। इसके अंदर हवा भरी जाती है बिल्कुल फुटबॉल जैसे, तो ये सस्पेंशन का काम करती हैं। और ये देखें अगर, तो ये भी चमटे जैसे कहते हैं, जिस तरह शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, तो ये सब शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो ये जो सारी चेसी हैं, जिसे चेसी कहते हैं या ट्रक की बॉडी कहते हैं, तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करती हैं थ्रू दी सस्पेंशन बैग्स। और आपको दिखाता चलूँ आगे जाके। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं केबिन है, ये जो ड्राइविंग केबिन है ये बिल्कुल चेसी के ऊपर अटैच नहीं है, बल्कि ये एक शॉक एब्जॉर्बर, एक सस्पेंशन बैग, दूसरा बैग और शॉक एब्जॉर्बर, तो दो शॉक एब्जॉर्बर और दो बैग्स के ऊपर सस्पेंड किया हुआ है ये चेसी के ऊपर। तो अगर ये शॉक एब्जॉर्ब ना कर पाए तो केबिन आपका शॉक एब्जॉर्ब करेगा, और ये बिल्कुल अटैच नहीं है। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक केबिन है जहाँ पर ड्राइवर बैठता है, और ये चेसी है। इसके बीच में ये पाइप्स, तारे वगैरह हैं सारी, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर अटैच नहीं है, सस्पेंड होया हुआ है। तो सस्पेंशन की वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो अगर ये चेसी शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो ये केबिन जो है ना नीचे, ये उन एयर बैग्स और सस्पेंशन के थ्रू कंफर्टेबल रखते हैं राइड को। क्योंकि अगर ये चेसी हिलेगी तो ये केबिन उसको सस्पेंड करेगा और उसको ज़्यादा स्मूथ रखेगा, तो सस्पेंशन मेंटेन रहेगी। उसके अलावा मैं आगे जाके बताता हूँ। ये केबिन के अंदर हम आ गए, ये है ड्राइविंग सीट, और यहाँ पर भी एक सस्पेंशन बैग लगा होता है जो नीचे होता है और ऊपर होता है, राइट। तो अभी ये नीचे हो रहा है, ये देखें नीचे हो गया। एयर फिल करेंगे इसके अंदर तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ये तीसरा लेवल है। पहले दो लेवल चेसी, फिर उसके बाद केबिन इटसेल्फ हैंग करता है, सस्पेंड होता है एयर बैग्स के थ्रू, और फिर उसके अलावा ये ड्राइविंग सीट जो है ना, ये बहुत कंफर्टेबल है एयर बैग्स के, तो आपको झटके वगैरह महसूस नहीं होते। तो जी ये फ्रेट लाइनर का कैस्केडिया का दूसरा मॉडल है। ये पिछले ब्लॉग में जो मैंने दिखाया था उससे थोड़ा पुराना है, लेकिन पहली चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसका स्टीयरिंग व्हील देखें, बिल्कुल नरम है, बिल्कुल एक उंगली से भी आप इसको रोटेट कर सकते हो। और इसके अंदर डीजल फंक्शंस भी हैं, एनालॉग भी हैं। वो सारा कर्सर यहाँ से आप कर्स कर सकते हो, कर्सर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सारी सेटिंग्स आप देखें तो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है बेसिक फंक्शन। ये है आपका स्पीडोमीटर, सॉरी आरपीएम है ये जो है ना आपका, ये इंजन टेम्परेचर है, ये फ्यूल गेज है, और डीएफ का लेवल बता रहा है ब्लू जो सी है, और डीएफ मतलब डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, और ये वाइट वाला जो है ना ये डीजल का लेवल बता रहा है आपको। अच्छा, ये डीजल में स्पीड भी है, और ये जो है ना आपका एनालॉग स्पीड है, स्पीडोमीटर है। और ये जो दो हैं ये पर स्क्वायर इंच PSI एयर प्रेशर आपके टैंकी के अंदर। तो इसके अंदर एक प्राइमरी वाइट वाली सुई है और दूसरी जो है ना सेकेंडरी, दो टैंक्स होते हैं इसके अंदर। तो प्राइमरी की ये वाला नीडल है, और इसके नीचे सेकेंडरी वाला वो आपको बताता है कि इस वक्त एयर प्रेशर कितना है।
तो अब हम ब्रेक लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों गेजेस नीचे चली गई क्योंकि एयर रिलीज़ हो गया। अब इसको बिल्ड करना होगा तो टैंक्स के अंदर हवा खुद ब खुद भरेगी और ये सुई जो है ना वो ऊपर आते जाएगी। तो ये है आपका एयर लेवल टैंक्स के अंदर, और ये जो है ना ये भी है वाटर का टेम्परेचर गाड़ी के अंदर, जो कूलेंट है रेडिएटर है इसका टेम्परेचर। आइए और बेसिक फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। फ्रेट लाइनर, बेसिकली फ्रेट लाइनर की जितनी भी ट्रक्स हैं ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन पे मिलेंगे आपको, और सारे ट्रक्स के बेसिक फीचर्स हैं सारे बिल्कुल गाड़ियों की तरह रिजेंबल करते हैं कुछ चीज़ें और कुछ एक्स्ट्रा है। तो जितनी आपको ये गेजेस वगैरह नज़र आ रही हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कोई इशू नहीं है। ये आपका जो टेप रिकॉर्डर वगैरह है, ये आपका एयर प्रेशर PSI बताता है कि कितनी एयर सप्लाई हो रही है। वो दूसरा था टैंक का लेवल, और ये है देखिए मैं ब्रेक पे पाँव रखूँगा तो ये देखें ये 2 सुइयाँ ऊपर जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बता रहा है कि कितनी सप्लाई हो रही है, ठीक है। और ये जो है ना ये आपका बताता है कि आपके ट्रक के ऊपर लोड या प्रेशर कितना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये मिलेंगे, ये एयर कंडीशन हीटिंग की फ़ीचर्स हैं, इसकी बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अच्छा ये देखें ये 3 कंट्रोल आपको बताऊं, ये है एयर स्लाइड लॉक जो पीछे 5th व्हील मैंने आपको दिखाया, जिस पे आप हुक करते हैं ट्रेलर को, ये उससे आगे पीछे कर सकते हो। ये जो है ना ये जो पूरा जो सस्पेंशन बैग्स है उनको सस्पेंड करता है और उनको डिफ्लेट करता है और ऊपर उठाता है अगर ट्रेलर ऊपर नीचे हो। तो मैं इसका फीचर आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ये है इंटरलॉक एक्सल, ये सारे पहिए जो इसके ना ट्रक के ये डिफरेंट घूमते हैं, डिफरेंशियल इसको कहते हैं। डिफरेंशियल जो ये आगे वाले पहिए हैं पीछे वाले पहिए हैं तो सारे इंडिपेंडेंटली घूमते हैं। तो अगर हम इसको लॉक करेंगे तो सारे लॉक हो जाएंगे। ये मान लीजिए कि ऑल व्हील ड्राइव जिस तरह गाड़ी में ऑप्शन होती है, ऑल व्हील ड्राइव हो जाएंगे तो आपको स्लिप करने में दिक्कत नहीं आएगी, मतलब स्लिप नहीं होगी, आप लोड उठा सकोगे कीचड़ वगैरह में या स्लिपरी कंडीशंस में। फिर इसकी तरफ ये आते हैं, ये सारे ट्रकों में आपको एक जैसा ही मिलेगा। ये ओवरराइड इंजन का है, इसका कुछ ख़ास फीचर नहीं है, नहीं ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। अच्छा ये जो है ना आप देख सकते हैं ये लेन असिस्ट है, अगर आप लेन से उधर इधर होते हो तो ये आपको आवाज़ देगा, आपको अलर्ट करेगा। तो इसको ऑन भी कर सकते हो ऑफ़ भी कर सकते हो। ये है एंटी ट्रैक्शन कंट्रोल, ये भी स्पिन के लिए, अगर वेट कंडीशंस हो आपका ट्रक स्लिप होता हो तो आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हो। फिर ये है स्टीयरिंग कंट्रोल, इस वाले ट्रक में स्पेसिफिकली है, अगर इसको आप ऑन करें तो अगर आप लेन से उधर हो गए तो ये खुद ही आपको लेन के अंदर लाएगा और लेन के अंदर ही चलता रहेगा। बेशक आप स्टीयरिंग से पाँव हटा ये हाथ हटा लो सॉरी, तो ये चलता रहेगा, लेकिन आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हो राइट, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए वो करेगा। अगर लेट से अगर ड्राइवर की आंखें बंद हो गई या उसका जो ध्यान हट गया तो ये ट्रक को उसी लेन के अंदर रखेगा। फिर ये है डोम लाइट, डोम लाइट अगर ऑन करें तो ये केबन देख सकते हैं ये ऑन हो रही है और ये ऑफ़ हो गया। तो ये डोम लाइट है। ये फुटवेल लाइट है, फुटवेल का मतलब ये कि आप इसको ऑन करो तो वहाँ पाँव का एरिया देख सकते हैं, इसको ऑन हो गया, मैंने ऑफ़ कर दिया तो वो ऑफ़ हो गया। ये यूटिलिटी लाइट है पीछे वाला, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, अब देखें पीछे सारी लाइटें जल गई, अब ऑफ़ किया तो बंद हो गई। और ये लाइट टेस्ट के लिए, अगर आप इसको टेस्ट का बटन दबाएंगे तो आप डैश पे देख सकते हैं खुद ही चीज़ें ऑन ऑफ होंगी। अब देख सकते सिग्नल आ गया, चेक कर रहा है, इसके बाद ये हाई बीम चेक कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करता है। तो आपको इंडिपेंडेंटली इंस्पेक्शन जब आप करते हैं ना ट्रक का, तो एक एक चीज़ टेस्ट करनी होती है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, सिग्नल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इस तरह राइट लेफ़्ट ना, तो वो सबको कंट्रोल करता है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं सारे फ्रेट लाइनर्स में, आपको यही मिलेंगे और आई होप आपने सीख लिया है गेज का। चले आप ट्राई करते हैं ये वाला। देखिए मैंने आप इसको लोअर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, इस सस्पेंशन को ड्रॉप कर रहा हूँ। देखें पूरा ट्रक का जो ना चेसी
वो फिफ्थ व्हील को देख रहे होंगे, बम्पर को ध्यान रखिएगा, नीचे जा रहे हैं तो पूरा ट्रक आपका नीचे बैठ गया। देखिए मैंने ट्रक को ऊपर किया, अब मैं इसको उठाता हूँ तो सस्पेंशन उठ रहा है, देखें बिल्कुल टच कर रहा है उसको, थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं, देखें और उठ गया।